हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 14 से लेकर के 20 जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस कार्ड और स्टार कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, लियो है, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सब साइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन का मैसेज आने वाला है। वैसे भी वो कई बार ट्राई कर चुके हैं पास्ट में। ओके, एंड वो अभी क्या फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि आप मान जाएं किसी तरह से। ओके, ये सोच रहे हैं कि अपने पुराने तरीक़ों से वो आपको मना सकते हैं और आपको रोमांटिक मैसेज भेजने वाले हैं कुछ ऐसा, और कुछ ऐसा फ्लर्टी मैसेज भेज सकते हैं जिससे कि आप उनको रिप्लाई करें। आपके अंदर टेम्पटेशन हो उनको रिप्लाई करने की एटलीस्ट। ओके, तो वो आपको बेसिकली मनाना तो चाहते हैं लेकिन टेम्पटेशन के थ्रू। ओके, सो इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन हाँ फिर भी। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन फिर भी माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। मुझे आई कैन नॉट सी कि वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। इनको ये भी नहीं पता कि इन्होंने कुछ गलत भी किया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। जजमेंट कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन सेकंड चांस मांग रहे हैं। हालांकि अभी तक भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है पर फिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सेकंड चांस मांग रहे हैं। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग आ चुकी है और इन्होंने अपना जो झेलना था वो झेल लिया है। अब वो बेसिकली आपसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, सॉरी, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। सो नई शुरुआत कैसे होगी अगर बिना माफ़ी के? आई डोंट नो, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना ईगो बहुत है और अभी भी इनके अंदर से ईगो गई नहीं है। इवन दो ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं फिर भी। ओके, सो यहाँ पर अब आपके ऊपर है, आप इसको रिकन्सिलेशन देना चाहते हैं कि नहीं, रियूनियन देना चाहते हैं कि नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि मुझे बता रहा है ये आपके अटेंशन पाने के लिए आसपास ही घूमते रहेंगे आपके। आप जब तक आप इनको जवाब नहीं दे देते, ये क्योंकि विक्ट्री चाहते हैं, डिटर्मिनेशन है इनके अंदर, आपको पाना चाहते हैं किसी भी हालत में। तो इसके अंदर तो ये है कि ये पर्सन तब तक जाने ही नहीं वाले जब तक आप इनको जवाब नहीं देंगे। ओके, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3-3, 4-4 महीने भी रह सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके दीवाने हो चुके हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी हालत में। आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं जिसकी वजह से वो आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। वो अगर ना भी चाहें तो भी खिंचे चले आते हैं। दे कैन नॉट फॉरगेट अबाउट यू। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये जो पर्सन है ये अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, वो आपके सोलमेट हैं, आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने चॉइस ले ली है कि उन्हें अब आपके साथ ही रहना है और किसी के साथ नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से ये पर्सन आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, आपको अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ सेटल होना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपके साथ ही ग्रोथ एंड एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपको एक बेस्ट पर्सन मांगते हैं फॉर मैरिज। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड।
फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप दोनों के बीच में देखिए प्रॉब्लम कहीं से स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्योंकि इनके वर्क प्लेस पे कोई है जो मे बी हो सकता है इनके ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते होंगे, ओके। जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया और आपने ये भी देखा कि आपके जो पर्सन हैं ये भी शायद उनके साथ ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, ज़्यादा ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है। आपने इस पर्सन को पहले भी बोला था, लेकिन ये कभी इस चीज़ को इन्होंने बहुत कैजुअली लिया और उसके बाद बातें बढ़ती चली गई और आप दोनों के बीच में बातें बिगड़ती चली गई और फिर आप दोनों की रिलेशनशिप का यहाँ पर जो फाउंडेशन था वो ख़राब होता चला गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल से। जस्टिस कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि उसके बाद से ही आप दोनों सेपरेशन वाली ज़िंदगी जी रहे थे। हालांकि इस पर्सन को, आपके जो पर्सन हैं, इनको अपना कर्मा मिल चुका है, दे सॉ देयर कर्मा, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनको ना उस थर्ड पर्सन ने बेसिकली सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया है अपने ऊपर आगे निकलने के लिए, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया गया है एक तरह से, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल फ़ायदा, ओके। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उसके बाद से आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, ट्रू लव किसे कहते हैं और सिर्फ अट्रैक्शन किसे कहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन उस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुआ है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं वो आप ही हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस रिलेशनशिप में, बहुत उम्मीद बाकी है। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके देखें तो। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हीलिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में और हीलिंग अभी भी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है आपकी तरफ और ये अब आपकी तरफ ही आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, और ये बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जब तक आप इनको माफ़ नहीं कर देते, इनको हाँ नहीं बोल देते, तब तक ये आपका पीछा ही करते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। हालांकि ये बहुत छुप करके आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से अब आपसे अलग हटेंगे, ओके। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी जासूसी भी कर रहे हैं। बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है जिसकी वजह से आप इनको मना कर रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हालांकि अब अच्छा मौका देख करके इसी हफ्ते आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपसे रोमांटिक जेस्चर आपको देने वाले हैं, आपको आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, आपको कोई गिफ्ट, कोई बुके, कुछ फूल वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ जो रोमांटिक होगी वो इस तरह की कोई चीज़ करने वाले हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द चैरियट कार्ड भी मौजूद है। सो ये पर्सन डिटरमाइंड है और ये आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। पहले हो सकता है इनका मैसेज आ जाए और फिर उसके बाद ट्रैवल करके आ जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन पीछे हटना नहीं चाहते, अब बहुत डिटरमाइंड हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। सो ये पर्सन ओवरऑल आपके साथ ही रहना चाहते हैं और दैट्स इट, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील करें या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं और वो ये भी जानते हैं आपके अंदर उनके लिए अभी भी प्यार मौजूद है और इसी का ही फ़ायदा उठा करके, इसी मौके का फ़ायदा उठा करके वो आपके लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि वो आपको इम्प्रेस कर सकें किसी तरह से। हालांकि वो जानते हैं शायद इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो आपको स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं बेसिकली कि आप उनकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। आउटकम 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 थ्री ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। देखिए ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ
इमोशनल न्यू बिगनिंग, और ये इमोशनल न्यू बिगनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। दैट मीन्स कि इनकी तरफ से ये समझ लीजिए कि ये अपना दिल खोल करके आपके सामने रख देंगे। जो आज तक इन्होंने आपसे ज़ाहिर नहीं किए ना, वो इमोशंस आपसे ज़ाहिर करने वाले हैं। ये एक नई शुरुआत के लिए ओवरफ्लोइंग हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रोना धोना भी चल सकता है, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है ये उम्मीद करते हैं कि आप भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपके सामने ये प्रपोज़ल रख देंगे, आपके सामने ये अपने दिल की बात ज़ाहिर कर देंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, और ये आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं पूरी लाइफ को। ओके, तो अब ये चाहते हैं कि आप भी वो स्टेप फॉरवर्ड लें मुझे, लेकिन आप अभी स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, उससे पता चल जाएगा क्या है। नई बिगनिंग तो होने वाली है, और एक नई कथा लिखने वाली है यहाँ पर। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए नई कहानी लिख दी है, मे बी इसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर नई बिगनिंग है आपकी इस पर्सन के साथ। एंड जो आपके दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी, या फिर ये समझ लीजिए कोल्ड था रिश्ता, यहाँ से वार्मथ आ रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरह से नई बिगनिंग आपके लिए एक नई वार्मथ लेकर के आ रही है, इस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शंस में लेकर के जा रही है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।